नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में चीन से विवाद पर पहली बार बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि जिन जवानों की शहादत हुई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए, वो मारते मारते मरे हैं। बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस पर वार्ता से पहले पीएम मोदी ने चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं देश को भरोसा देता हूं कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सैनिक मारते मारते मरे हैं। इसके साथ ही शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। वहीं चीन को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि किसी को भ्रम संदेह नहीं होना चाहिए। भारत उकसाने पर जवाब देने में सक्षम है। भारत शांति चाहता है, लेकिन जवाब देना भी जानता है। भारत अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। 20 शहीद भारतीय सैनिकों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि चीन ने एक बार फिर से छलावा किया है और बातचीत के बीच हमारे सैनिकों पर हमला किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे जिन सैनिकों ने शहादत दी है, उन्होंने चीन को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। उससे चीन को समझ आ जाना चाहिए कि भारतीय सेना किसी का भी सामना कर सकती है। अब चीन की गलतफहमी दूर हो जाएगी। और वहां पर हमारे सैनिकों पर जिस तरह से हमला किया गया, वो चीन ने एक तरह से 1962 को दोहराने का काम किया है। लेकिन हमारे सैनिकों ने अपनी जो शहादत दी और जिस तरह से उन्होंने बदला चुकाया है, मैं समझता हूँ कि चीन की समझ में आ जाना चाहिए कि वो भारत अब नहीं है, 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है।
अब चीन को लेकर सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि उत्तराखंड के इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा सेना के हवाले है, लेकिन अगर राज्य सरकार को कोई इनपुट मिलता है तो भारत सरकार से शेयर करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार फेल है, लेकिन इस वक्त पूरा देश सरकार और सेना के साथ है और सरकार को सीमा की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। देखिए, भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद अपनी सीमा पर है, अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए। और निश्चित रूप से जो हमारी सीमा है उत्तराखंड की खास तौर पर लगी हुई है, वहाँ पर क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और पूरी तरीके से भारतीय सेना के द्वारा ही उसका पूरा संचालन उस रूप में होता है। और यदि कुछ इस प्रकार के इनपुट आते हैं तो हम भारत सरकार से शेयर करते हैं। चीन से हमारा विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और उस दिशा में मैं समझता हूँ कि जो स्थिति कल पैदा हुई है तो पूरी तैयारी जो है केंद्र सरकार को करनी चाहिए थी। अब हालात हमारे ये हो गए हैं कि पाकिस्तान, इधर चीन और इधर अब नेपाल ने भी आंखें तरेने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से फेल्योर है। हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता का भी चीन के खिलाफ गुस्सा फूटा। पार्टी के प्रदेश महासचिव शोएब अहमद के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका है और उनके खिलाफ नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि भारत चीन को सबक सिखाए। हल्द्वानी में विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने चीन का पुतला फूंका और चीन के खिलाफ नारेबाजी की। चीनी सामान के बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया। गलवान घाटी में चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। इस सब के बीच भारतीय सैनिकों के शहीद होने की खबर है। हल्द्वानी में इसको लेकर के खासा गुस्सा है, लोगों के बीच खासा गुस्सा दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रूपेन नागर हमारे साथ मौजूद है। रूपेन भाई, ये किस तरीके का प्रदर्शन है? देश में जो चाइना ने हमारे देश के सैनिकों पर जो हमला किया है, जो 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, उसको लेके पूरे देशवासियों में एक रोष है। आज एक समाज से समाज संस्था ने प्रदर्शन करते हुए चीन के खिलाफ नारेबाजी की और चीन का पुतला फूंककर अपने आक्रोश को व्यक्त किया है। कुछ लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ। ये जो प्रदर्शन है, इसके जरिए आप सरकार को क्या मैसेज देंगे? हम आज चीन ने जो कायराना हरकत की है उसके विरोध में हम चीन का पुतला फूंककर भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि चीन को अब वक्त आ गया है मुंह तोड़ जवाब देने का और उसको सबक सिखवाने का। पूरे देश से इस तरह की मांग उठ रही है और हल्द्वानी से भी ये मांग उठ रही है कि ये सही समय है साल 1962 की उस लड़ाई का बदला लेने का, जिसमें हमारी सेना थोड़ा सा कमजोर थी, हथियारों से कमजोर थी, लेकिन आज वो वक्त है जब हम चीन को सही तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं। कमसून कुमार खान, शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना की घुसपैठ से 1962 में चीन के साथ दो हाथ कर चुके पूर्व सैनिकों का खून खौल उठा है और उस दौर में हाथ में कमजोर हथियार होने का गम इन वीर सैनिकों को आज भी सता रहा है। कि जब भी बात आती है सुई 1962 के युद्ध पर आकर अटक जाती है। इस लड़ाई में मजबूत हौसलों के साथ कमजोर हथियारों के दम पर युद्ध के मैदान में उतरे सैन्य अधिकारियों और सैनिकों के दिल में आज भी बदले की आग धधक रही है। गलवान घाटी में चीन की हालिया हरकत से उन सैनिकों का पारा चढ़ गया है जिन्होंने 1962 के चीन युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। इसी लड़ाई में 6 कुमाऊं रेजिमेंट की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन कुंवर सिंह ताकुली। 83 साल के कैप्टन ताकुली के दिल में आज भी चीन को सबक न सिखाने की टीस जिंदा है। उस दिन की स्थिति 62 की और आज की स्थिति में बहुत फर्क है, धरती आसमान का फर्क है। क्योंकि उसमें हमारे पास हथियार कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं थे, 303 राइफल नहीं थी और क्या कहते हैं 3 इंच मोटर कंधे में ले जाके वहाँ पहाड़ी में सक्सेस नहीं हो पाया, बड़ी मुश्किल से ले गए थे वो भी। वहीं नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट की लड़ाई में नायक के तौर पर चीनी सैनिकों से दो हाथ करने गए जगत सिंह दसीला बताते हैं कि 1962 का वो युद्ध बेहद मुश्किल था। दसीला बताते हैं कि जब तक वो युद्ध की पोस्ट पर पहुंचे तो उनके सारे साथी शहीद हो चुके थे।
3 दिन तक चीनी सेना का मुकाबला करने के बाद हालात ऐसे रहे कि उन्हें और उनके साथियों को किसी तरह जान बचानी पड़ी। हमारे जाने तक वो हमारे आदमी पहले दिन सफा हो गए, हमारे जाने तक तो फिर हम 3 दिन रहे। अब ऐसे ही हालत हो गई, तो तीसरे दिन हमें तो फिर उड्रॉल हुआ कि भाई अपनी जान बचाओ। महज 26 साल की उम्र में 1962 की लड़ाई में चीनी सेना का सामना करने मैदान में उतरे 84 साल के बुजुर्ग हवलदार करण सिंह चुफाल मांग करते हैं, पहले तो शांति की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन अगर चीन जैसा जिद्दी देश शांति पसंद नहीं करे तो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। ऐसा सिद्धांत ऐसा होना चाहिए, देश सब मिल करके रहना चाहिए। नहीं मिलता है, कोई अगर लड़ना चाहता है तो पक्का उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना है। इन पूर्व सैनिकों के शरीर में आज भले ही ताकत न बची हो, लेकिन इनके हौसले आज भी वही हैं जो 58 साल पहले थे, क्योंकि साथियों को खोने और पीछे हटने का गम इन्हें आज भी चैन से सोने नहीं देता। साल 1962 के युद्ध में भले ही हमें अपने कमजोर हथियारों के कारण पीछे हटना पड़ा हो, लेकिन इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने जिस साहस का परिचय दिया, उसका लोहा देश और दुनिया आज भी मानती है। और यही वजह है कि भारतीय सैनिकों के दिल में आज भी 1962 में पीछे हटने की टीस बची हुई है। कैमरा सुमित कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उत्तराखंड में आज कोरोना के 43 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1985 तक पहुंच गई है, यानी कि 1985 तक, और राज्य में 1230 मरीज अब तक इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं 717 अभी भी एक्टिव केस हैं। आज अल्मोड़ा में 14, देहरादून और नैनीताल में 8 केस, टिहरी में 9 और उत्तरकाशी में 1, रुद्रप्रयाग में 2, पौड़ी में 1 केस सामने आया है। काशीपुर में आज 2 कोरोना संदिग्धों की मौत हो गई है। यहां दिल्ली से आए एक युवक की होम क्वारंटाइन के दौरान मौत हुई है, तो वहीं एक युवती की बीमारी के दौरान मौत हुई है। दोनों की मौत की खबर सुनते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों के घरों में पहुंचकर शवों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। और काशीपुर के जसपुर खुर्द निवासी एक युवक का दिल्ली में इलाज चल रहा था, जो मंगलवार शाम अपने घर लौटा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम क्वारंटाइन कर दिया था। सुबह उसकी मौत हो गई। काशीपुर के टांडा उज्जैन निवासी एक युवती का खांसी जुकाम को लेकर सरकारी अस्पताल से इलाज चल रहा था और आज सुबह बीमारी के दौरान उसकी भी जान चली गई। उसको एडमिट करा था 4-5 दिन। शनिवार को अब उसको डिस्चार्ज मिला है, तो हम उसे घर लेके आए। तो मैंने जहाँ तक उसको होम क्वारंटाइन करवा देने की राय दी और उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया। 5:30 बजे जब माताजी उठी घर की साफ़ सफाई के लिए, तो उन्होंने लड़के को हाथ लगाया तो वो ठंडा पड़ा हुआ था। तो यही सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि माइल्ड कार्डियक अटैक हो, लेकिन दिल्ली से वो आया है और मल्टी ऑर्गन फेलियर की बात बताई उन्होंने, तो इसलिए हम शक के तौर पे उसका कोरोना की जांच करवा रहे हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर आशारोड़ी चेक पोस्ट पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। इस चेक पोस्ट पर देहरादून से बाहर जाने वाले तो बाहर से उत्तराखंड आने वाले लोगों की जांच पड़ताल हो रही है। रेड जोन से आने वाले लोगों के कोविड सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। आजकल पिछले 1 तारीख से जो है यहाँ पर काफी रश आ रहा है, जो मीडिया वगैरह में आ रहा है कि अब जो है इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पास की आवश्यकता नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी लोगों का मूवमेंट बढ़ गया है। तो इसके लिए जो हमने अपने 4 काउंटर बनाए हैं जो लोग शहर में प्रवेश कर रहे हैं, और जो लोग बाहर जा रहे हैं उसके हमने 2 काउंटर बनाए हैं। तो जो लोग यहाँ रहना है होम क्वारंटाइन के लिए या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए, उनकी हमने 2 अलग लाइनें बनवाई हैं, और जो लोग सेम डे अप डाउन करते हैं उनके लिए हम 2 लाइनें बनाई हैं। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लोगों की आमद भी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। शहर के भीतर भले ही स्थिति आपको सामान्य लगती हो, लेकिन शहर के बाहर ये बॉर्डर एरिया है दिल्ली देहरादून हाईवे पर आशारोड़ी चेक पोस्ट का। यहाँ पर अभी भी सैकड़ों की संख्या में वाहनों से लेकर लोगों की यहाँ पर कतार लगी रहती है और सुबह से शाम तक यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। यहाँ पर पुलिस को भी बेहद मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है, क्योंकि जो लोग एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं उनकी पहचान करना, दूसरी बात जो लोग रेड जोन एरिया से आ रहे हैं दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात जैसे क्षेत्रों से, उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उनको क्वारंटीन में भेजना, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन यहाँ पर सुबह से शाम तक, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे वो हेल्थ कर्मी हो, इन तमाम चीज़ों से जूझते हुए लोगों को व्यवस्थित तरीके से उनके घरों को भेज रहे हैं। ये हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है, यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है
साथ ही साथ यहाँ पर उन 31 प्लेसेस की भी लिस्ट टंकी हुई है जो हॉट स्पॉट एरिया हैं, जो रेड जोन एरिया हैं। इन क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसको अपना पास दिखाना होगा और उसके बाद उसका यहाँ पर कोविड टेस्ट भी लिया जाएगा और उनको 7 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। इस गेट के दूसरी ओर जो आप कतार देख रहे हैं ये सब देहरादून और इन क्षेत्रों से यूपी की ओर जाने वाले लोगों की कतार है। इसमें बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो अभी सुबह यूपी में जा रहे हैं लेकिन शाम को इनको फिर वापस लौटना है, तो यहाँ से इनको एक टोकन इशू किया जाता है। उस टोकन से ये लोग जाते हैं और शाम को जब वापसी होगी तो उस टोकन को दिखाकर वो आसानी से वापस उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएंगे। उनको यहाँ पर लाइनों में कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। टिहरी में क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने और साफ सफाई नहीं होने पर एक बुजुर्ग क्वारंटीन सेंटर से चले गए। जानकारी के बाद पुलिस जो है उसे बौराड़ी में रोक लेती है और बाजार में काफी ड्रामा भी होता है और लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बुजुर्ग जो है इस बात का जिक्र करते हैं कि क्वारंटीन सेंटर में ना तो साफ सफाई है, ना वक्त पर खाना मिलता है और एक तरह से तनाव वाली स्थिति है और वो अपने घर जाने की जिद पर अड़ जाते हैं। इसके बाद तहसीलदार और पुलिस कर्मचारी उन्हें समझाते हैं, मनाते हैं और 2 घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें वापस सेंटर लाया जाता है। तो यहाँ आपके लिए व्यवस्था हो रही है, आपके लिए नाश्ते की व्यवस्था है। जाओ ना, ये जानते हैं, पत्रकार हैं, ये जानते हैं। अरे रुको तो, आगा आओ, पहले पीछे हटो। अरे मार दो, नीचे नीचे तो सरकार दावा करती है क्वारंटीन सेंटर्स की बेहतरी का, लेकिन ऐसी खबरें बताती हैं कि काम करने की ज्यादा जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपका ही मजा आएगा।